चाहूँगा आज का खास मौका क्या है, कौन सी फिल्म का मुहूर्त है और इस फिल्म का सब्जेक्ट क्या है? पहले थैंक यू मैं बोलना चाहता हूँ मीडिया को, सभी मीडिया का, मेरे दोस्तों मेरे फ्रेंड को मैं सैल्यूट करता मैं मीडिया को। जो मीडिया ने ढूंढ लेंगे मंजिल हम के बाद आज जो मुझे मेरा जो फिल्म है ड्रीम सिटी मुंबई नगरी, जिनके लिए आज आप लोग आए हो, थैंक्स टू ऑल मीडिया। आज जो मेरी जो हो रहा है पहला दिन है मेरा, गणपति बप्पा का नाम से, आप लोग के सबके आशीर्वाद से, मेरे डैडी मम्मी के आशीर्वाद से, मेरे जितने भी दोस्त थे इन सभी के आशीर्वाद से आज जो मैं शुरू किया है। फिल्म का नाम है ड्रीम सिटी मुंबई नगरी। आप बताइए आप क्या किरदार इस फिल्म में निभा रही हैं और मेरा कैसा महसूस? आइटम सॉन्ग है अच्छा, और एक कॉल सेंटर का रोल है बहुत बस। सुंदर मैडम बोलती हैं। तो ये बताइए मुंबई को ड्रीम सिटी कहा था, आप कितने इस बात से सहमत हैं और क्यों सहमत हैं? ड्रीम सिटी इसलिए मैं सहमत हूँ इस बातों में क्योंकि आज जितनी भी चाहे वो गुजरात से हो, चाहे वो कलकत्ता से हो, चाहे वो एमपी से हो, किधर से भी हो, हर पान से आके आज मुंबई में ये बसते हैं। तो मुंबई एक ड्रीम सिटी है। आज दुनिया यहाँ पे इसलिए वो आते हैं क्योंकि कुछ ड्रीम लेके आते हैं। और हमारी फिल्म के अंदर ऐसा है जो दो है, जो एक तो ड्रीम पाने के लिए इंसान गलत रास्ता पकड़ता है, जल्दी ड्रीम पाने के लिए। जी जी और एक बोलता नहीं यार मुझे तो ड्रीम चाहिए यार, चाहे मेहनत करो या मैं कुछ भी करूँ। जी। तो ये दो हम लोग ये जरिया हम लोग ये दिखाया, जो जिसने मेहनत कम टाइम पे उसको ड्रीम चाहिए, उसको अच्छा मोबाइल चाहिए, अच्छा गाड़ी चाहिए, उसको अच्छा वो रहना चाहिए, वो गलत वो बे पकड़ते हैं। तो वो जो उसका ड्रीम है। और एक जो है पूरी मेहनत करता है, जिंदगी वो लगा रहता है भाई, छोड़ता नहीं है। अगर वो डांस मास्टर तो डांस करते रहता है भाई, चाहे वो कुछ भी हो जाए ना करेगा। चाहे वो एक्टर बनने के लिए आया है, उन्हें एक्टर बनना ही है। ये तो रमेश गोयल हाँ, से लगा हुआ तो ऐसे वो लगा पड़ा है एकदम मेहनत से। तो वो जो ड्रीम पाता है वो ड्रीम में सल्यूट करता हूँ मैं। ऐसे दो ड्रीम को लेके हम फिल्म बना रहे हैं, जो आजकल के फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे हैं। जैसा बहुत सारे लड़कियों को बुलाते हैं ऑफिस में, बाद में बाउंस चेक देते हैं, चेक बाउंस होते हैं। अच्छा। उसके बाद जो लड़की को बाद में जो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, उसके बाद वो जो कहानी है। उसके बाद एक लड़का जो बॉडी बनाता है दिन भर, ये लो मसल कर रहा है, बॉडी बना रहा है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन वो बैनिस्टन में खड़ा होकर लाल रुमाल पहन के वो जिगलो का वो करेक्टर निभाता है। आप पूरी स्टोरी बता दो लेकिन फिल्म कौन देखेगा? तो ये जो कहानी है पूरी, जो मुंबई शहर में जो एक ऑटो वाला, ठीक है, स्टोरी में बताइए, कास्ट के बारे में बताइए, कास्ट कौन? रमेश सर तो हैं, और बताइए और कौन सा कास्ट इसमें हमारे बेसिकली ये गरीब आदमी हूँ मैं, एक गरीब आदमी हूँ मैं हूँ। साथ साथ में मेरा धर्मेंद्र है, ये अपना आदा जी है, मेरे दोस्त, मेरे ये सबसे बड़ी थैंक्स करना चाहता हूँ मैं, जो नवाकाल संध्याकाल के बेटा, जो नवाकाल संध्याकाल इतने बड़े पेपर चलाता है, उनकी जो रोहिणी खानेकर मैडम, उनकी सुपुत्र ये है, जो ये हमारी फिल्म में काम कर रहा है। नवाकाल संध्याकाल आज रोहिणी मैडम है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, मुझे बहुत हेल्प करते हैं। और उनका बेटा आज फिल्म लाइन में आया है, मेरी इस फिल्म में काम कर रहा है। साथ साथ में धर्मेंद्र जी, जो ड्रीम सिटी मुंबई नगरी मेरे हर दम मेरे साथ दिया है। साथ साथ में थैंक्स टू मेरे दो आदमी जिसके वजह से मैं काम नहीं कर सकता हूँ, वो है मेरा कैमरामैन राहुल सक्सेना, साथ साथ में मेरे मैं मेकअप दा। और इसमें सबसे बड़ा भूमिका ये है जो यहाँ पे एक एनजीओ वाले हमारे साथ में ये जुड़ा है, जो मेरे को प्रोड्यूसर है, जिनका नाम तो पूरी दुनिया को ये पता है, आलमा बनीटा। वो एक एनजीओ ये वो चलाता है, उनके साथ साथ में मेरे साथ में वो जुड़ा है, जो बहुत अच्छे से हमारे साथ है। इस फिल्म के अंदर बड़ा कोई नाम नहीं है, लेकिन इसमें मुश्ताक जी है, राजा मुराद जी है, अली खान साहब है, रमेश गोयल साहब है, बाद में ऐसे कहा तमाम कलाकार हैं सर। रमेश सर को बुला लीजिए ना। हाँ आइए सर, आइए प्लीज़ सर। शशि रंगीला जी है, जिन्होंने बहुत सारे फिल्म में काम किया। सात खून माप में शशि जी, सात खून माप में प्रियंका से काम किया है। हाँ जी, पूछिए सर। ये पूछना था सर, रमेश जी आप तो इतने वेटरन कलाकार हैं, इतना संघर्ष, आपने खुद बोला कि मैंने संघर्ष किया इतना, जी हाँ। आप कितने सहमत हैं कि मुंबई एक ड्रीम सिटी, एक माया नगरी है? ये तो मेरे ऊपर पूरी तरह खर्च थी ना। मैं आया इसीलिए था कि ड्रीम लेके भाई मैं यहाँ आके स्टार बनूंगा। जी मुझे 40 साल से ज़्यादा हो गए हैं, जी लेकिन स्टार बनना तो बहुत दूर की बात है। अभी ठीक तरह से मैं एक्टर भी नहीं बना पाऊँ, अब बन पाया हूँ। तो ये ड्रीम सिटी है ना। अगर मेरे दिमाग में ड्रीम नहीं होता एक्टर बनने का, स्टार बनने का, तो मैं मुंबई कभी नहीं आता। यहाँ तो बहुत तकलीफ है, इतनी तकलीफ है कि आदमी सोच भी नहीं सकता है। ना रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, ना सोने का ठिकाना, ना पीने का ठिकाना, ना काम करने का ठिकाना। बहुत डिफिकल्ट इंडस्ट्री है। मैंने 40 साल से एक एक दिन किस तरह से निकाला है इसमें, मैं समझ सकता हूँ। तो ये जो कल्याण जी का सब्जेक्ट है, बिल्कुल मेरे ऊपर फिट बैठता है, क्योंकि ये मैं डेली अभी भी भुगत रहा हूँ। इतनी पहचान बनाने के बाद में अभी भी मेरे साथ में बहुत सी चीज़ ऐसी हैं जो कि मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। अभी भी टॉर्चर है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो हमको इज्जत देते हैं। हर काम में सब बड़े बड़े स्टार्स ही शामिल होते हैं, लेकिन
अगर अवार्ड मिलने का मौका है, मंच पर बुलाने का मौका है, हर जगह ईयर्स नहीं देखी जाती कि कितने साल के एक्टर है, कितना वेटरन एक्ट्रेस ने हर रोल निभाया हिंदुस्तान का फिल्म इंडस्ट्री का, उसको याद नहीं करेंगे। लेकिन एक आदमी आया, 1 साल में स्टार बना, वो हर जगह छाया हुआ है, उसके भी ख्वाब पूरे होते हैं। लेकिन हम अभी भी सोच रहे हैं हमारे ख्वाब पूरे हों 40 साल के बाद में। तो सोचिए ये जो सब्जेक्ट है ये मेरे ऊपर एकदम खरा उतरता है। आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पहले का जो माहौल था जब आपने ज्वाइन किया था इंडस्ट्री और आज का जो माहौल है, कितना अंतर है और कितना मौका है आज के दौर में लोगों के लिए? बिल्कुल कोई अंतर नहीं है, वही नेचर है, वही कार्यविधि है, केवल थोड़ी सी प्रोसेस बदल गई है। अच्छा। पुराने लोग अभी भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं, जी। और नए लोग भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर। जब वो कुछ जगह पर एक चेयर पकड़ लेता है, वो एक्टर ही क्यों नहीं सही, फिर उसका बिहेवियर प्रोड्यूसर जैसा ही हो जाता है, जी। फिर वो वैसे ही बिहेव करता है जैसे उसके साथ हुआ था। तो इस प्रोसेस में कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है कि ये तमाम मीडिया चल गया है, सीरियल मीडिया, टीवी मीडिया, बाहर विदेशों में भी जो हम लोग देखते हैं काफ़ी हम आगे बढ़ गए हैं। लेकिन यहाँ की जो मेंटालिटी है इस फिल्म लाइन की, उसमें बदलाव मेरे ख्याल से बहुत कम है। पुराने लोग हैं, वो इतने टैलेंटेड हैं, लेकिन उनको कोई आज पूछ नहीं रहा है, उनकी कोई इज्जत नहीं है। जबकि उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया, जो तपस्या की है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते उन्होंने कितना स्ट्रगल करके इतना बड़ा नाम बनाया। लेकिन आज वो घर बैठे हुए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। तो ये एक्सल में ये भी सब्जेक्ट है कि आदमी कामयाब होने के बाद में जब फ्लॉप हो जाता है तो उसकी क्या कंडीशन होती है। वो सोचता रहता है कि यार मेरे पीछे पूरी दुनिया घूमती थी, पीछे भागती थी ऑटोग्राफ लेने के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए, अभी मुझसे कोई फ़ोन भी नहीं करता है। ये भी सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट में स्वप्न नगरी है, ये इस सब्जेक्ट में सभी तरह की बातें आएंगी। जो कल्याण जी का सब्जेक्ट है, ये बहुत ही टैलेंटेड आदमी है और बहुत ही नीचे से आए हैं ऊपर तक। मैंने इनकी ज़िंदगी देखी हुई है और इन्होंने जो पहली फिल्म बनाई है ढूंढ लेंगे मंजिल हम, उसमें मैं भी था। जिस कंडीशन में, जिस मुश्किल से इन्होंने फिल्म कंप्लीट की, रिलीज़ की, इनको तो सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, लेकिन कोई याद नहीं करेगा। जिनकी फिल्म सुपरहिट होगी उनको ही याद किया जाएगा, लेकिन जिस आदमी ने मेहनत से फिल्म बनाई है उसको याद करना चाहिए, जिससे लोगों को, आने वाले लोगों का हौसला बढ़े। ये भी एक सब्जेक्ट में एक टॉपिक है ये। और आखिरी सवाल तो ये पूछना चाहूँगा कि कामयाबी का मूल मंत्र क्या है इस इंडस्ट्री में? कामयाबी का मूल मंत्र तो ये है मेरे हिसाब से, तो भाग्य यहाँ पर बहुत कंसिडरेबल है। अच्छा। भाग्य के बगैर यहाँ कुछ नहीं होता है। बाकी मेहनत अपनी जगह पर है और आदमी को बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन मीन्स बहुत ही मुलायम, लचीले तरीके से रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ, यहाँ पर बिहेवियर जो अच्छा नहीं होगा तो आदमी तरक्की करने के बाद में ही फ्लॉप हो जाता है। बिहेवियर बहुत काउंट करता है। टैलेंट तो जिसमें होता है वही सोचता है, वही सपने देखता है, वही बॉम्बे आता है, तो टैलेंट तो होता ही होता है। टैलेंट यहाँ पर आके निखर जाता है। आदमी टैलेंट लेके आता है, लेकिन जब उसे मालूम पड़ता है कि टैलेंट में ये चीज़ें जोड़ने वाली हैं, तो वो सब डांस भी सीखता है, एक्टिंग भी सीखता है, प्रोडक्शन लाइन सीखता है, डायरेक्शन लाइन सब सीखता है और वो टैलेंटेड हो जाता है। लेकिन सपने जो है जो लेके आता है उसमें कुछ न कुछ फिल्म लाइन की बात होती है, तो भी सपने लेकर यहाँ पर आता है। तो सब्जेक्ट इसमें ये भी सब्जेक्ट है कि जिसके दिल में है कुछ करने की फिल्म इंडस्ट्री में, वो सपने लेकर यहाँ बम्बई में आता है। थैंक्स। मैं सर थैंक यू बोलना चाहता हूँ सभी को, मेरे जो इतना भी मेरे पहला थैंक यू बोलेगा मैं संजय भूषण और मेरी पियारो तो मेरा कभी ज़िंदगी में मुझसे कुछ लिया नहीं है। अच्छा। लेकिन एक पियारो में नाम आता है तो संजय भूषण पटियाला और हिमांशु झुंझुनवाला, जिन्होंने मेरे को स्टार बनाया, मतलब ढूंढ लेंगे मंजिला में। यस। एंड थैंक्स फॉर मीडिया, जो मेरा हर वक्त मेरे पास आए हैं। मैं तो मीडिया को कुछ दिया नहीं है, लेकिन बस इतना मैं वादा करता हूँ, अगर मैं कुछ बन जाता हूँ तो मीडिया के लिए पहले मैं कुछ बनाएगा उनके लिए, क्योंकि उसी मीडिया से मैं आज यहाँ तक पहुँचा, मैं कल्याण जी बना। थैंक यू पूजा, आप आते हो मेरे ये प्रोग्राम में, आप मेरे पूरे मीडिया को लेके। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैं मेरे को प्रोड्यूसर है मेरे नेक्स्ट फिल्म की, जो फिल्म मैं बनाया था ढूंढ लेंगे मंजिला, उसके धर्मेंद्र सिंह को। और मैं थैंक यू बोलना मैं चाहता हूँ मेरे मेकअपदार रेजदा को, मेरे कैमरामैन राहुल सक्सेना को, जो ना खींचे, ना खा के, ना पी के, ना पानी पी के, मतलब उन्होंने जो निभाया मेरा, और आज मेरे इस फिल्म में है। कमल जी वहाँ पे खड़ा है जो मेरे इस फिल्म के अंदर बहुत अच्छा भूमिका निभा रहा है। साथ साथ में मेरे अजित कदम इस फिल्म के मेरे जो को प्रोड्यूसर हैं, वो डॉक्टर हैं, इसलिए वो मीडिया के सामने वो नहीं आ रहा है आज। तो अजित कदम बोल के है, आलमा बहिडा बोल के वो एक NGO वो चलाता है, और साथ साथ में वो ये डॉक्टर्स भी है। शशि रंगीला जी है, साथ साथ में मेरे नवाकल के सुपुत्र यहाँ पे सामने खड़े हैं। और
मैं इतना खाली बोलना चाहता हूँ, ये फिल्म मेरा फिल्म नहीं है। ये फिल्म मेरी जितनी भी स्पोर्ट बॉय है, जितनी भी मेरी टेक्नीशियन टीम है, जितने भी मेरे कलाकार हैं, जितनी भी मेरी मीडिया मेरे साथ है, इन सभी का फिल्म है। मैं तो एक गरीब इंसान हूँ, आप सभी की दुआ से कुछ बनना है मुझे, बिल्कुल है बनाओगे, ना। और मैं चाहता हूँ 2-3 ब्राइट इन सभी का हो जाए सर। सर धर्मेंद्र की एक मिनट, मैं बनाता हूँ, मैं बनाता स्ट्रगल करके मुंबई में आकर के बहुत कुछ सीखा है, तो ऑफ कोर्स उनके जो एक्सपीरियंसेस है वो शेयर होते हैं जब सेट पर रहते हैं, और बहुत कुछ सीखने को मिलता रहता है। आप बताइए सर, आप क्या तारीफ की सर ने कैमरामैन के तौर पर, कैसा अनुभव था? सर देखिए, कल्याण जी तो बहुत महान आदमी हैं, और जैसे रमेश जी बताए हैं, काफ़ी तारीफ़ की हैं तो बताने की ज़रूरत भी नहीं, वाकई तारीफ़ के लायक हैं। और हमारे धर्मेंद्र जी भी लगे हुए हैं साथ में, और हम लोग पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं उनको, जहां तक जितना हमारे से हो सकेगा फिल्म को अच्छी बनानी है और मार्केट तक लेके जाना है इसको। जी मेरा नाम कमल सौरभ है, मैं एक्टर हूँ, और कल्याण जी मेरे बड़े पुराने फ्रेंड हैं। और जैसे ये फिल्म है कि ड्रीम सिटी मुंबई नगर, किसी भी ड्रीम को पूरा करने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है उससे भी कहीं ज़्यादा कल्याण जी मेहनत कर रहे हैं, और पूरी टीम का सपोर्ट है उनके साथ, और सबके साथ वो न्याय करते हैं। और आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग हमेशा उनको पुशअप करने के लिए हमेशा आके उनका मनोबल बढ़ाते हैं। हाय, मेरा नाम वेदांश श्री है, और कल्याण जी से मैं काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ। इनकी पिछले फिल्म आई थी ढूंढ लेंगे मंजिल हम, उस टीम से जुड़ा हूँ, और इनके एनर्जी लेवल देखकर और जो जज्बा है इनके अंदर वो बहुत ही प्रशंसनीय है। और मैं एज एन एक्टर इस फिल्म से जुड़ा हुआ हूँ, और उनकी मतलब बोलते हैं ना कि अंदर से जो इंस्पिरेशन होती है ना, उनके अंदर कूट कूट के भरी पड़ी है, और ऐसे लोगों के साथ काम करना अपने आप में बहुत बड़ी एक तरह से उपलब्धि है। आप बताइए। कल्याण जी ऐसे हैं कि एक कश्ती हैं, और उस कश्ती में हम सबको संभाल के किनारे तक ले जाने वाले इंसान हैं, और हम उसी कश्ती के एक मुसाफिर हैं। और हम ज़रूर इस जो फिल्म बन रही है इस फिल्म में, और मैंने इस फिल्म के मतलब इसके फिल्म के पहले भी मैंने कई फिल्में की है, सात खून माफ, दास के पिता, ज़िंदगी 50-50, क्या सुपर कूल है हम, और मराठी एक फ़िल्म कर रहा हूँ अभी, हाँ सरकटी। तो ऐसी कई फिल्में की है, और कल्याण जी इतने मतलब हमें करेक्टर के बारे में, वो सारी चीज़ों के बारे में इतने अच्छे से डिस्कस करते हैं और मोटिवेट करते हैं कि नहीं, ये करेक्टर आप अच्छी तरह से भूमिका अदा कर पाएंगे। थैंक यू। मेरा नाम पृथ्वीराज पोतनी से है। कल्याण जी मेरे गुरु रह चुके हैं, पहले से डांस जब सिखाते थे, जब बॉम्बे में आए थे डांस सिखाने के लिए, तब से वो मेरे गुरु रह चुके हैं। तो आज वो पिक्चर बना रहे हैं, मुझे एक सर एज अ सर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, सर मेरे पिक्चर बना रहे एक, तो मेरी मॉम उनको सपोर्ट भी कर रही है। एंड मेरा भी कैरेक्टर रोल है इसके अंदर, और मेहरबानी है कल्याण जी सर का कि जो उन्होंने मतलब मेरे जैसे नए लोगों को भी मौका दिया, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मतलब इतने टैलेंटेड आदमी ने मुझे मौका दिया, और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। कल्याण जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, हम सब साथ में, हमारी मतलब एक यूनिटी है, और हम सब मिलके एक साथ मतलब ये काम करते हैं फिल्म का। मैं मेकअप मैन हूँ इस फिल्म का, बस इसके आगे।